अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज खबरों की शुरुआत पीसीएसजे परीक्षा के आए नतीजों से करेंगे और आपको बताएंगे कि जो लोग सच्चे दिल से और मन से मेहनत करते हैं वो कामयाब ज़रूर होते हैं। और इसलिए मैं चाहती हूं कि आप निशी गुप्ता और शिशिर यादव को ज़रूर सुनें, क्योंकि ये पीसीएसजे परीक्षा के पहले और दूसरे नंबर के टॉपर हैं। निशी गुप्ता ने टॉप करने के बाद बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने ये बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इस एग्ज़ाम को टॉप करेंगी। हाँ, उन्हें इतना भरोसा ज़रूर था कि वो पीसीएसजे को पास कर लेगी। हो सकता है कि आपको लगे कि अक्सर टॉपर यही बोलते हैं, तो फिर निशी गुप्ता की ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी एक एग्ज़ाम में फ़ेल या फिर नाकाम होकर खुदकुशी कर लेते हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी बोझ समझकर नहीं की जा सकती, बल्कि एग्ज़ाम की तैयारी में टॉप वही करता है जिसे रिज़ल्ट की परवाह नहीं होती, जो बिना किसी प्रेशर और किसी एक्सपेक्टेशन के तैयारी करता है। और निशी गुप्ता ने ऐसे ही किया और आज वो पीसीएसजे को टॉप करके जानते हैं क्या बनेंगी, जस्टिस यानी जज। यहाँ आपके लिए ये भी बता दूं कि पीसीएसजे की परीक्षा जो स्टूडेंट्स पास करते हैं उन्हें या तो सिविल जज के रूप में तैनात किया जाता है या फिर आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। तो फिर अगर कामयाब होना है और किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करना है तो फिर दिल से और मन से तैयारी कीजिए। और अब आपके लिए अगली खबर मुंबई से है। मुंबई में इंडिया की बैठक चल रही है। इस बैठक में इस बात पर चर्चा हो रही है कि 2024 के लिए अपोजिशन की तरफ से पीएम कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन इस बीच मीडिया में कल इन तस्वीरों की चर्चा भी काफ़ी हुई। हर मीडिया हाउस ने इन तस्वीरों को अलग अलग ढंग से दिखाया। खबरें ये भी है कि अमिताभ बच्चन ने ममता को चाय पर बुलाया था और बाद में ममता ने ये भी कहा है कि अमिताभ का परिवार देश का नंबर 1 परिवार है और अमिताभ बच्चन को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से इन तस्वीरों के मायने अलग हैं और इन तस्वीरों में देश के लिए एक सीख है और वो सीख खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो धर्म के लिए सड़कों पर उतरते हैं। उन्हें आज इन तस्वीरों से ये समझना चाहिए कि मज़हब का झंडा उठाकर सड़कों पर घूमने से कुछ नहीं होता। उससे आपको सिर्फ सियासतदानों से चंद रुपए और शराब की बोतल मिल सकती है। अमिताभ बच्चन जैसी फैमिली और रुतबा नहीं मिल सकता। वो रुतबा आपको कमाना पड़ेगा और इसके लिए आपको हिंदू मुसलमान से दूर मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप इस मेहनत को करेंगे और कामयाब बनेंगे तो फिर राजनेता आपके हाथों में त्रिशूल और तलवार देकर आपको मस्जिदों के सामने जाने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि आपके घर पर चाय पर आएंगे और बाहर निकलकर ये कहेंगे कि आपकी फैमिली देश की नंबर 1 फैमिली है। और अब अगली खबर आपके लिए एमपी से है। आजकल मध्य प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें बहुत आ रही हैं। लोग, खासकर मुसलमान, इस बात पर अफसोस कर रहे हैं कि क्यों मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं और इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना रही हैं। कल खंडवा में 2 और मुस्लिम लड़कियां तमन्ना और मुस्कान का धर्म परिवर्तन कराकर उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज से कराई गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की शादियों और मुस्लिम लड़कियों पर रोना क्यों रोया जा रहा है। हिंदू लड़कों ने इन लड़कियों को फंसाकर शादी की है। तो फिर आज आपको मौलाना तौकीर रज़ा का ये बयान ज़रूर सुनना चाहिए। मौलाना कहते हैं कि जब बेटियों को इस्लाम के मुताबिक तालीम और तरबियत नहीं दी जाती तो फिर वो मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिमों के जाल में फंसती हैं। यानी यहाँ ज़रूरत हिंदू लड़कों को दोष देने की नहीं, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम बच्चियों को ये सिखाया जाए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। ओवैसी साहब ने एक रैली के दौरान ये कहा था कि मुस्लिम लड़कों का खून खौल जाता है जब वो मुस्लिम लड़की को किसी गैर मुस्लिम के साथ देखते हैं। असल में उनका खून इसलिए नहीं खौलता क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के के साथ देखा है, बल्कि उनका खून इसलिए खौलता है क्योंकि वो लड़की उनकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी, जबकि वो तो मुसलमान हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो चीज़ें खंडवा में हो रही हैं उन पर रोक लगे तो फिर आपको बेटियों के साथ बेटों को भी ये समझाना होगा कि इस्लाम में शादी से पहले दोस्ती या फिर गर्लफ्रेंड नहीं बनाई जाती। खैर, अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से है।
जिस लड़की को आप देख रहे हैं, इसके भाई को इसकी आंखों के सामने मार डाला गया। अब लड़की ये कह रही है कि इसके भाई को मुसलमानों ने मारा है। वो ये भी कहती है कि मुसलमान लड़के अक्सर स्कूल जाती लड़कियों को छेड़ते हैं और जब ये लड़कियां विरोध करती हैं तो उन्हें मारा पीटा जाता है। इस मामले में फ़िलहाल पुलिस ने जिन लोगों की गिरफ्तारी की है वो सभी मुसलमान हैं। अब आप सोचिए, गैर मुस्लिम की लड़कियां ये कहने लगें कि उन्हें मुसलमानों के मोहल्ले से गुजरते हुए भी डर लगता है क्योंकि मुसलमान लड़कियों को छेड़ते हैं, तो फिर आप बताइए कि आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो खामोश बैठेंगे। और हम ये शिकवे करते हैं कि देखो वो अपने त्योहारों पर हमारी मस्जिदों के सामने नारेबाजी करते हैं, तलवारें लहराते हैं। सोचिए, अगर मुसलमानों के अखलाक ऐसे होंगे तो फिर उन्हें तलवारें ही मिलेंगी। और हाँ, अगर मुसलमानों ने अपने अखलाक अच्छे नहीं किए तो फिर ये तस्वीरें भी उनके सामने आएंगी। जिस शख्स बिट्टू बजरंगी को मेवात में दंगों के लिए जिम्मेदार माना गया, उसे जमानत मिल चुकी है और वो बाहर आ चुका है। बाहर आकर फिर से वो ये कह रहा है कि वो हिंदुत्व के लिए ऐसा ही करता रहेगा जैसे उसने मेवात में किया। उधर बिट्टू की जमानत के बाद इसके बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले मुसलमान शर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसे मुस्लिम नौजवानों की फ़ोटो दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, हिंदुस्तान का संविधान कैसे काम करता है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। बिट्टू को 1 महीने के अंदर अंदर जमानत मिल जाए और जो सैकड़ों मुस्लिम नौजवान जेल में सालों से बंद हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। तो उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि सोशल मीडिया पर रोना रोने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम नौजवान जेलों में ना जाएं, तो फिर अपने अखलाक अच्छे करिए और ये फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर रोने की बजाय मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज पढ़िए। और सबसे आखिर में अब एक और ख़बर, सोशल मीडिया बीजेपी की आईटी सेल एक्टिव हो चुका है और वो इस बात को साबित कर रहा है कि एक बार फिर अडानी पर जो आरोप लगे हैं उनके पीछे जॉर्ज सोरोस है और वो इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। जॉर्ज से फंडिंग मिलने के बाद ही द गार्डियन जैसे अखबार ने अडानी को लेकर खबर छापी है और जिसमें ये कहा गया है कि अडानी को लेकर हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट छापी थी वो सही है। इस नई रिपोर्ट में अडानी से भी मिलीभगत की खबरें हैं। ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अडानी खुद गुपचुप तरीके से अपने ही शेयर खरीदकर स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर का निवेश किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।